नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः आज उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। ये वीडियो जो है व्याकरण के टॉपिक से संबंधित है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपका समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज जो है व्याकरण के एक टॉपिक से एमसीक्यू और संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। व्याकरण का क्लास लगभग समाप्त होने वाली है, 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, उसको देख लेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी आज का जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, या इसको कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोनों नामों से इसे जाना जाता है। ये जो लेक्चर है 70वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 69 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 69 तक व्याकरण के टॉपिक है। तो व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक करवाया जा चुका है। 2-3 टॉपिक बचा है, जिसमें गद्यांश है और वाक्य शुद्धि है, शब्द अशुद्धि है और मुहावरे है। यानी 4 टॉपिक मूलतः बचा हुआ है, जिसको हम बारी बारी से देखते चले जाएंगे। अगर आप बीपीएससी 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर अपने तैयारी के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी प्रश्न दिया जाता है। तो सारी चीज़ों से अगर जुड़ जाइएगा, चीज़ों को देखिएगा तो तैयारी करने में आपको सहूलियत होगी। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे भेज दीजिए। इधर से हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट के लिए इसी नंबर पर 199 रुपया भेजिए किसी भी पेपर के लिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट करके। तो इधर से नोट्स देंगे, जिससे आप पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, साहित्य और व्याकरण दोनों का। साथ ही बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है, उसे भी 4-5 बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 2-4 प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आज जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके जो टॉपिक है उसको देखते हैं, समझते हैं। और इससे संबंधित जो PYQ है T 1 से 3 तक जो पूछा गया है और MCQ है जो संभावित प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे और आप लोग अंत में बताइएगा कि इन 15 MCQ में आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी आज का जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसे अनेक शब्दों का एक शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से भी चीज़ें को बता दिया जाए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे वाक्यांश हैं जिसके एक शब्द, लेकिन जो हल्के हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं उसको नहीं दिए हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन MA किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं कुछ, तो ये जो बातें हैं आपको समझ में आती, जो ज़्यादा कठिन है, जो पूछने की प्रबल संभावना है, उसी को हम यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि नोट्स का मतलब ही यही होता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको बताना। अगर आप चाहते हैं विस्तृत में जानकारी तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पे हम ज़्यादा भेज देंगे। या फिर कोई व्याकरण का एक पुस्तक रखिए जो आपको अच्छा लगे, या फिर चाहते हैं तो वीडियो के टैग में दिया हुआ है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का, वो बुक को भी आप रख सकते हैं। कोई भी व्याकरण की एक पुस्तक को रखनी है। तो चलिए हम समझते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो आप देख पा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्द का एक शब्द एक छोटा सा पूर्ण वाक्य होता है जो पूर्णता समझ में आता है और साहित्यिक रचनाओं या लेखों एवं भाषणों में उपयोग होता है। यानी इसको उपयोग जो कहाँ होता है, साहित्यिक रचनाओं में, लेखों में और भाषणों में। इसे
संक्षेप में भावात्मक अनुभव या विचार भी व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम उक्त वाक्य के मध्य में प्रयुक्त एक पूर्णतः विचार प्रदान करने वाले शब्दों के रूप में देखते हैं या कहते हैं। यह अपने आप में अर्थपूर्ण होता है। वाक्यांश अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं और भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, सुसंगत बनाने में मदद करते हैं। यानी वाक्यांश का प्रयोग साहित्य में, भाषण में, इन सारी चीज़ों पे दिया जाता है और जो है उसका उपयोग किया जाता है। ये जो भाषा को सुंदर और वाक्यांश जो है भूमिका अलग अलग भूमिकाओं में आते हैं और जो है उसको भाषा को सुसंगत बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। तो वही वाक्यांश है, उसके लिए जो एक शब्द है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को बुद्धिमानता से एग्ज़ाम को निकालना है। विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमए करना, ग्रेजुएशन करना अपने आप में होता है, आप बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को करेक्ट करेंगे और चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आज जो है देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी महत्वपूर्ण जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द जो है वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ वाक्य खंड है, यहाँ जो है वाक्य खंड है, यहाँ उसके लिए एक शब्द है। यानी एक पूरे वाक्य के लिए छोटा सा शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे अर्थ निकलता है और जो प्रयोग होता है जहाँ पे उसको प्रभावशाली और सुसंगत बनाता है। अब देखिए पहला यहाँ दिया गया है, जिसके समान दूसरा ना हो उसको एक शब्द में कहेंगे अद्वितीय। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहा जाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो नास्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोला जाता है। अनुचित बात के लिए अगर आग्रह करता है तो उसे दुराग्रह कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ है, जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोला जाता है। यानी जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचार कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहा जाता है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया हूँ ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। इससे अधिक बहुत सारे व्याकरण में दिए हुए वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि और ज़्यादा देखें तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको मैंने यहाँ समाहित किया है और यहाँ से जो चीज़ें बचा है उसको एमसीक्यू में समाहित करके आपको संपूर्णता प्रदान की है। तो हमें लगता है कि नोट्स का मतलब यही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो किताब में होता ही है, अगर कम पढ़ करके एग्ज़ाम निकाला जाए उसी को जो है बुद्धिमत्ता कहा जाता है। तो बीपीएससी एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले जो दिन है 3, 4, 5 दिन इस सप्ताह का, उसमें हम लोग व्याकरण के लगभग टॉपिक को देखेंगे। शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है और गद्यांश है, ये 3 प्रमुख है और मुहावरा एक है। तो मुहावरा तो बहुत है लेकिन शॉर्ट में उसको बताने का हम प्रयास करेंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य पश्चा कहा जाता है। जो मांस नहीं खाता हो निरामिष कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न होता है। जो रात में विचरण करने वाला है उसे निशाचर बोला जाता है। जिस स्त्री को पति छोड़ दिया है परित्यक्ता कहा जाता है। जो लोक में संभव ना हो अलौकिक है। बाएं हाथ से तीर चलाने वालों को सब्यसाची कहा जाता है। गुणों को ग्रहण करने वालों को गुणग्राही कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व कहा जाता है। द्वीप पर जन्म लेने वाला द्वैपायन कहा जाता है। अन्य का किया याद रखने वाला कृतज्ञ है और अन्य का किया याद नहीं रखता है तो कृतज्ञ होता है। जिसकी सीमा ना हो असीम बोला जाता है उसे। तो ये जो वाक्यांश है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब तक 3-4 बार नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस सेट आप 3-4 बार अगर नहीं बनाते हैं तो ये आपकी जो तैयारी है उसको कम करेगा। क्योंकि बीपीएससी में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना बेहतर होगा। और आने वाले दिनों में और प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, लगभग 50 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, तो जल्द ही होगा। जो प्रिय बोले उसे प्रियम्बद कहा जाता है। सदा भ्रमण करने वाला सन्यासी जो है परिवर्जक कहा जाता है।
जो कविता तत्क्षण बना दे उसे कहा जाता है आंसू कवि, यानी तुरंत कविता जो देख करके बना दे स्थिति को आंसू कवि कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी कहा जाता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदर्ज कहा जाता है। गोद दिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कुपमंडुक कहा जाता है। जो वाणी द्वारा कहा ना जा सके अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहा जाता है। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। जिसे रोकना कठिन हो दुर्निवार कहा जाता है। जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा कहा जाता है। तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। तो आप एक एक चीज़ों को गहराई से देखिए। पुस्तकों की समीक्षा जो करता है उसे आलोचक समीक्षक कहा जाता है। हिंदी में आपको पता है कि आलोचक होते हैं, समीक्षक होते हैं जो पुस्तकों की समीक्षा करते हैं, सही गलत को देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे हो अगोचर कहा जाता है। जो संविधान के प्रतिकूल हो असंवैधानिक है। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी को अर्पणा कहा जाता है। आशा से अधिक आशातीत होता है। आदि से अंत तक आघंत होता है। पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक होता है। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रमौली कहा जाता है। जीवित रहने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। जीतने की इच्छा को जिगुप्सु कहा जाता है। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। ये देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को मैंने यहाँ बताया है। जो सरल चीज़ें था जिसको आप पढ़ करके समझ लीजिएगा, वाक्य से अर्थ निकलता था, उसको मैंने नहीं समाहित किया है क्योंकि हमें पता है कि आप जब प्रश्न पढ़िएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। तो जो ज़्यादा कठिन है, जो प्रश्न में ज़्यादा पूछने की संभावना है, उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। तो ये नहीं सोचिएगा कि बहुत कम दिए हैं, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी है उसी को यहाँ समाहित किया जा रहा है। और जो हल्के होते हैं उसको हमको पता है कि आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा, क्योंकि कितने बार आप लोग व्याकरण पढ़े हैं तो उन चीज़ों को आप अच्छे से दिमाग में रखे हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उसी को मैं यहाँ बताया हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके, एग्ज़ाम को आप अच्छे से करेक्ट कर सकें। आगे है जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर कहा जाता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने निर्निमेष शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी निर्निमेष शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहा जाता है। मृत्यु की जो इच्छुक है मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष का जो इच्छुक है मुमुक्षु। समान दृष्टि रखने वाले को समदर्शी कहा जाता है। जो बुराया ना गया हो अनाहुत कहा जाता है उसे। संध्या और रात्रि के बीच की बेला को गोधूली बेला कहा जाता है। हाथ से काज करने का कौशल है हस्तराघव उसे कहते हैं। अपने आप उत्पन्न होने वाला स्त्रैन। बहुत पढ़ी लिखी महिला को विदुषी कहा जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण वाक्यांश थे उसके लिए एक शब्द थे, उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा और आप एग्ज़ाम में जो इससे प्रश्न अगर आएगा तो अच्छे से बना करके आइएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को पढ़ना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना बुद्धिमत्ता से आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें। तो एक एक चीज़ों को देख रहे हैं हम, और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया है बीपीएससी में, लेकिन फिर भी 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। जो आप ऊपर के 3-4 प्रश्न है वो पूछा हुआ प्रश्न है, बाकी जो है संभावित प्रश्न है। तो इसलिए मैंने बताया कि ताकि आपका यहाँ से प्रश्न अगर आ जाए तो आप जो है ये नहीं सोचें कि इसका क्या होगा, क्योंकि पढ़े रहिएगा। और जब हम चीज़ों को बताएंगे तो आपको लगता है कि ये भी टॉपिक पढ़ना है तो आप व्याकरण में उसको और अच्छे से देख सकते हैं। बाकी हम जो है और ज़्यादा जो भेजा जाएगा जो वाक्यांश है उसको हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे ताकि आप वहाँ से देख सकें। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को मैं यहाँ जो है प्रस्तुत किया हूँ। अब चलते हैं जो PYQ है 3-4 पहले उसको देखते हैं, बाद में MCQ को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसके लिए, उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बतानी है। तो उसे जो कहा जाता है वो स्थापन कहा जाता है। विकल्प जो गा है सही हो जाएगा। इसी तरीक़ा से 5 विकल्प वहाँ रहेंगे बीपीएससी में, और जो चौथा 5वां विकल्प है
घ और अंगा बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, फंसाने वाले होते हैं, उससे आपको बचना है। और इससे स्पष्ट होता है कि जब तक आपको अच्छी से जानकारी नहीं हो पाएगी तब तक आप एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो कोई भी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा तभी आप बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो 2-3 बार अच्छे से प्रश्न को पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसके लिए उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे प्रतियोगिता नहीं स्पर्धा कहा जाता है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुरे भाव से की गई संधि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बुरे भाव से की गई संधि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्भी संधि, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुर का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कुर का जो नाश करता है उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या है। तो कुरावंतस ये तो नहीं है, कुरंधर ये भी नहीं होगा, कुरागार होगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न यहाँ दिए हैं थोड़ा सा कठिन है और हमें लगता है कि 15 में 15 बहुत कम का सही होगा। अगर जिनका सही हो जाएगा समझिए उनका तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा है। और देखिए एक समस्या है कि पूरा डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप कैमरा के सामने रहेंगे तो अच्छे से बात होगा। डिजिटल बोर्ड की समस्या है, तो आप लोग का सहयोग रहा तो डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, उसकी सूचना जल्द ही देंगे। कुछ आप सहयोग कीजिएगा, कुछ हम दोनों मिलकर जो है बोर्ड को दे देंगे, जिससे आपका तैयारी करवाया जाएगा। क्योंकि हम जब निःशुल्क यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो आपका सहयोग लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन असंगत है। यहाँ असंगत को पहचानना है। तो जिस पर हमरा ना किया गया हो उसे क्या अक्रांता अक्रांत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को बया संधि कहा जाता है। दूसरे के हित में अपने जीवन का त्याग आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। तो ये तीनों सही है और असंगत पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीक़ा के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आप लोग जानते हुए प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं, तो उससे बचना है। असंगत पूछा गया है तो यहाँ क्या है, सभी संगत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो किसी के गुण को भी अवगुण समझना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असूया, यानी विकल्प जो का है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन संगत है, इनमें कौन संगत है आपको बताना है। तो एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को क्या कहा जाता है, यायावर। जो बस में ना हुआ हो अनायात। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मरमाहत। तो ये आप देखिएगा तो तीनों को तीनों संगत है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो चौथा और पांचवा विकल्प है उससे बचना है, क्योंकि वो प्रश्न जब सही होता है तो आपकी जानकारी को भांपा जाता है अच्छी तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमेशा रहने वाला वाक्यांश के लिए क्या शब्द है। तो हमेशा रहने वाला वाक्यांश के लिए समकालिक, ऐसा नहीं है। शाश्वत बिल्कुल सही है। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहा जाता है। अनंतकाल, अनंतकालिक होता तो हो जाता, अनंतकाल नहीं होगा, जो सही अर्थ दे रहा है शाश्वत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिससे जानकारी बहुत अधिक हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसके लिए। जिसे जानकारी बहुत हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अज्ञ जिससे कुछ भी जानकारी ना हो, बहुज्ञ जो बहुत जानता हो, विज्ञ जिससे जानकारी बहुत अधिक हो, और बहुज्ञ ये कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं देता है, तो विज्ञ हो जाता है उसके लिए। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संगत है, निम्नलिखित में संगत है तो कौन संगत है आपको बतानी है। तो लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती बिल्कुल सही है। रात्रि का पहर प्रदोष हो जाएगा। समुद्र की आग बड़वानर कहा जाता है। तो ये तीनों की तीनों सही है और संगत पूछा गया है, तो आप ही बताइए इसका क्या जवाब होगा। बिल्कुल सही है, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
रात्रि का दूसरा पहर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसके लिए। तो रात्रि का दूसरा पहर उसे क्या कहा जाता है? निशीथ, द्विपद, पाक्षिक। तो उसे निशीथ कहा जाता है, निशीथ कहा जाएगा, यानी विकल्प जो क है आपका सही हो जाएगा। पाक्षिक यानी एक पक्ष में जब कोई कार्य होता है तो उसे पाक्षिक बोला जाता है। द्विपद कोई शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो परोक्ष ऐसा कुछ नहीं है। परिधेय ये भी नहीं है। पर किया उसे कहा जाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत है, कौन असंगत है आपको पहचानना है। तो इसमें देखिए, जो देखा ना गया हो उसे क्या परोक्ष कहा जाता है? बिल्कुल सही है। पहनने के योग परिधेय ये भी सही है। पूछने के योग पृष्ठतव्य ये भी सही है। तो तीनों सही है और असंगत पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अ जो है सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? 2 बार जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है आपको बताना है। दुर्निवाज ऐसा कोई शब्द नहीं है। द्विज बिल्कुल सही है, उसे द्विज कहा जाता है। द्विजमान, द्विजन्मांध, जन्मांध तो जानते हैं जो जन्म से अंधा हो, ये कोई शब्द नहीं। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, द्विज। अब देखिए, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न को देखते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में संगत कौन है? निम्नलिखित में संगत कौन है? जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो ऊसर भूमि कहा जाता है। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। जिसका निश्चित घर ना हो अनिकेत कहा जाता है। जो उपजाऊ भूमि हो उसे क्या कहा जाता है? उर्वरा भूमि कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है संगत, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो है संगत है। तो इस प्रकार से जो है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक ख़त्म होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा और आप इससे जो है लाभान्वित हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आगे जो है हिंदी जंक्शन चैनल से आप जुड़े रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा और अपने को जो है एक सक्सेस के रूप में, लक्ष्य के रूप में चीज़ों को प्राप्त कीजिएगा। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपनी सफलता को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ प्रैक्टिस सेट, लेक्चर और साथ में जो है गाइडलाइन भी किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। चीज़ें को जो है वहाँ उपलब्ध किया गया है। 4.0 है उसके लिए आने वाली जो वैकेंसी है, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, व्याकरण के क्लास, साहित्य के क्लास, सभी चीज़ें उपलब्ध करवाया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का प्लेलिस्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको PDF के रूप में दिया जाए तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपये आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए इस पर और स्क्रीनशॉट भेजिए, तो इधर से PDF दे दिया जाएगा, जिसको आप पढ़िएगा तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और सफल होइए, यही कामना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।